बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परिंदे के बारे में कि जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और बताएंगे कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। ये परिंदा हमेशा उदास सा ही क्यों रहता है। जब आप इसके बारे में हकीकत जानेंगे तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, आपने उल्लू को तो अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपने ये महसूस भी किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास सा क्यों रहता है और ये वीरान जगहों में रहना क्यों पसंद करता है। यानी उल्लू हमेशा वीरान जगहों में ही क्यों रहता है। आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों को ही पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आपको इस बारे में मुकम्मल सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, आप मुझे ये बताएं कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों में ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास क्यों रहता है। जब हजरत इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुना तो आप फरमाने लगे, ऐ शख्स, जिस परिंदे को आज तुम जैसा देख रहे हो ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आ गया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाकया, आखिर क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये परिंदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों में नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों में रहने लगा। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने काफिले के साथ करबला में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कल जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, उसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे वहां रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके साथियों पर जुल्म किया उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक को कटा हुआ उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की लाशा मुबारक को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये सारा जुल्म देखने के बाद इस परिंदे के लिए इंसानों के दिल में नफरत बैठ गई और इंसानों पर से इसका भरोसा उठ गया। तभी ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहां पर इंसानों का साया भी इस पर ना पड़ सके। इस तरह दोस्तों, ये उल्लू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मगर आज भी बहुत से लोग इस उल्लू को मनहूस बोलते हैं। अगर उनके घर के आसपास आकर ये बोल देता है कि अब हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है, कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार तक छोड़ देते हैं। दोस्तों, याद रखें, उल्लू को मनहूस बोलना जाहिलाना अकीदा है। ये तो एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोलता है और इससे कुछ भी नहीं होता। और याद रखें कि इसके बोलने से ना आप पर ना आपके घर वालों पर कोई मुसीबत आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या फिर दिन में। दोस्तों, उल्लू एक ऐसा परिंदा है जिसका नाम अक्सर उस वक्त लिया जाता है जब किसी को कमअकल या बेवकूफ कहना मकसूद हो। किसी से भी कोई गलती सरजद हो जाए तो झट से उसे उल्लू से तशबीह दी जाती है। उल्लू के बारे में जिस कदर मनफी तासुरात कायम हैं, शायद ही किसी और परिंदे या जानवर के लिए कायम हो।
यहाँ तक कि इसे नहुसत की अलामत भी समझा जाता है, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ। अरब और एशियाई ममालिक में तो इस परिंदे को पसंद ही नहीं किया जाता, मगर मगरबी ममालिक में इसे हिकमत और दानिश की अलामत समझा जाता है। कदीम यूनानी तहजीबों में इस हवाले से कई रिवायात मिलती हैं। आइए दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाते हैं उल्लू के बारे में कि जिनको देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। सऊदी फोटोग्राफर फैसल हुजूल ने अपनी खूबसूरत फोटोग्राफी से इस परिंदे के अमूमी तासर को काफी हद तक बदलने की कोशिश की है। फैसल हुजूल की इन तस्वीर में उल्लू की खूबसूरती और वज़ाकता उभर कर सामने आई है, जिससे मालूम होता है कि उल्लू एक नायाब परिंदा है। यही नहीं बल्कि ये तस्वीर उल्लू के इंसान दोस्त परिंदा होने की भी दलील है। सऊदी अरब के शहर कतीफ में रहने वाले फैसल हुजूल शौकिया फोटोग्राफर हैं। उल्लू के साथ अपनी करीबी दोस्ती के हवाले से फैसल हुजूल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पहली मर्तबा जब मैंने मादा उल्लू को देखा तो उसने अपने घोंसले में अंडा दे रखा था। मैंने वहां कैमरा लगा दिया, उसके मकाम को खुफिया रखा ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, और फिर उसकी तस्वीर बनाई। फैसल ने बताया कि वक्त के साथ वो परिंदा भी मुझसे मानूस होने लगा, यहाँ तक कि मैं उसके बच्चों को हाथ में उठाने लगा। इस तरह मुझे मजीद करीब सी तस्वीर लेने का मौका मिल गया। मैंने उसके साथ 5 माह गुजारे हैं और उससे मुतल्लिक नहुसत और बदशकूनी के हवाले से मेरा नजरिया यकसर तब्दील हो गया। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि ये हकीकत है कि ये परिंदा अब सिर्फ आपको वीरानों में मिलेगा। आबादी के नजदीक, शहरों में, देहातों में आपको ये परिंदा कभी नजर नहीं आएगा। देहातों में कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि रात के वक्त आपको उल्लू नजर आए या उसके बोलने की आवाज आपको सुनाई दे। उल्लू से मुतल्लिक जितनी भी तोहम परस्तियां और शगुन बरे सगीर के मुसलमानों में पाई जाती हैं, वो तमाम इसी खित्ते के आतिशो बुत परस्तों से आई है। और उन काफरों के नजदीक उल्लू से मुतल्लिक ये बातें फकत तोहम परस्ती नहीं, बल्कि ये उनके मजहबी अकायद में शामिल है। यानी हिंदू धर्म में उल्लू को एक खास मकाम हासिल है। मुख्तलिफ किस्म के शगुन लेना, इसका जिक्र आपको मुख्तलिफ हिंदुआना किताबों में मिलेगा। उल्लू के मुतल्लिक आपको हिंदुओं के कुछ अकायद भी बताते हैं। वो कहते हैं कि उल्लू की आंख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखन बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नजर नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तावीज में भरकर गले में बांधने से किसी तरह का डर नहीं लगता। उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती है और बेहद दौलत बरसती है। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए मगरिब की, तो उल्लू को मगरबी ममालिक में समझदारी, लियाकत, काबिलियत और शुजात की निशानी समझा जाता है। इन्हें ज़हीन और अच्छा परिंदा माना जाता है। इसी वजह से उल्लू तालीमी इदारों, किताबों की दुकानों और इशात खानों के निशानों में जाहिर होता है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की बनाई मखलूक में से उल्लू भी एक मखलूक है, और इस बेचारे का क्या कसूर कि उसे रात का जागना और लोगों को आंखें फाड़ कर देखने का शौक है। वो तो उसकी जबिल्लत में शामिल है। तो इससे ये बात साबित होती है कि उल्लू से मुतल्लिक तमाम तोहम परस्तियां हम मुसलमानों में बरे सगीर के हिंदुओं से आई है। सबसे बढ़कर ये कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस परिंदे का नाम लेकर इससे किसी किस्म के शगुन लेने की ममानियत आई है। तो ये जितनी भी सोचें हैं इससे मुतल्लिक, ये जितनी भी तोहम परस्तियां हैं जो इसको मनहूस ख्याल किया जाता है, ये सब कुछ गलत है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि उल्लू का मनहूस होना लुग़्व ख्याल है। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।